क्योंकि भागवत दर्शन है और दर्शन उसको कहते हैं कि जो सब कुछ देखता है किंतु उसको कोई नहीं देखता, जो सब कुछ दिखाने की क्षमता रखता है किंतु उसको स्वयं को कोई नहीं देखता। जैसे बिजली सब कुछ करने के लिए पावरफुल है, बल्ब भी जला सकती है, ट्यूबलाइट भी जला सकती है, हीटर फ्रिज कूलर पंखा भी चला सकती है, किंतु बिजली को कोई नहीं देखता। बिजली जो पावर है, ये पावर सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, किंतु पावर को कोई नहीं देख पाता है। ऐसे ही ये भागवत का जो स्वरूप है वो बहुत विलक्षण है। बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, सारे शास्त्रों में, सारे दर्शनों में सबसे श्रेष्ठ दर्शन यदि कोई है तो भागवत दर्शन है। ध्यान देना, दर्शन 6 होते हैं हमारे सनातन संस्कृति के। एक तो न्याय दर्शन होता है, एक वैशेषिक दर्शन होता है, एक सांख्य दर्शन होता है, और एक जो है योग दर्शन होता है, एक वेदांत दर्शन होता है। ये नाना अलग अलग दर्शनों की अलग अलग मान्यता है। न्याय दर्शन पदार्थों को ही मानता है, वैशेषिक दर्शन ये अणुवाद परमाणुवाद को लेकर चलता है। सांख्य दर्शन शेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य। सांख्य 2 तरह का है। सांख्य शास्त्री लोग केवल मात्र जो है उस परमात्मा को जो शुद्ध विशुद्ध शुद्ध है बस उसी को स्वीकारते हैं। सांख्य दर्शन केवल मात्र जो है तत्वातीत जो तत्व है उसको स्वीकारते हैं। और इसी तरह से वैशेष मीमांसा दर्शन केवल कर्मकांड आदि प्रक्रियाओं को ही सही मानता है, स्वर्ग तक ही उसकी सीमा है। ठीक इसी तरह से योग दर्शन में समाधि की आवश्यकता है। योग का वास्तविक स्वरूप होता है, बोले योगश्चित्त वृत्तिर निरोधः। योग का मतलब होता है तुम्हारा जो दौड़ रहा है मन, तुम्हारा दौड़ लगा रहा है चित्त, इसको ठहराना, इसको एकाग्र करना, ये योग दर्शन का लक्ष्य है। क्योंकि चित्त को ठहराने के बाद तुम्हारा प्राण ठहरेगा, और प्राण जब ठहरेगा तब तुम्हारी आत्म चेतना के ऊपर माया का जो आवरण है वो भंग होगा, तब तुम अपने स्वरूप को देख पाओगे। महर्षि पतंजलि स्पष्ट लिखते हैं योग दर्शन में, बोले योगस् चित्त वृत्तिर निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध करना ही योग है। तो इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब आपकी चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाएगी, आपका चंचल मन एकाग्र हो जाएगा, तब दृष्टा स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। अभी दृष्टा दृश्य में स्थिर है। ध्यान देना, देखने वाला दिखने वाले में ठहरा हुआ है, देखने वाला दिखने वाले में उलझा हुआ है, किंतु देखने वाला अपने स्वरूप में नहीं ठहर पा रहा है। इसका कारण है कि दिखने वाले की जब तक उसके अंदर दिखने वाले पर दृष्टि रहेगी तब तक दृष्टा डमाडोल रहेगा, स्थिर नहीं रह सकता है, स्वरूप में नहीं आ सकता है। स्वरूप में तब आएगा जब चित्त की वृत्ति का निरोध होगा। योग दर्शन का लक्षण है। ठीक इसी तरह से वेदांत दर्शन में जो ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान को ही मुख्य माना है। जानना, जो कुछ भी दृश्य है अदृश्य है, इसको जान लो, और जानने के बाद बोध होता है, यही ज्ञान दर्शन का है। अरे भाई ऐसा समझो, ये षड दर्शन ही नहीं, दुनिया में जितने पंथ हैं, जितने मजहब हैं, जितने मार्ग हैं, उस परमात्मा की ओर ले जाने वाले सारे मार्गों को इकट्ठा कर दो, तब कहीं परमात्मा सिद्ध होता है। एक मार्ग से परमात्मा सिद्ध नहीं होता है। एक जगह कहीं हाथी दौड़ा चला आ रहा था, रास्ते में 6 अंधे खड़े थे। उनमें से अंधों के प्रति किसी सज्जन ने चिल्लाया, बोले भागो भागो, हाथी आ रहा है। तो अंधे काय को भागने वाले, वो 6 अंधे रास्ते में खड़े हैं, हाथी आया, और जैसे ही हाथी आया उन 6 अंधों ने हाथी को पकड़ लिया। एक ने पैर पकड़ा, एक ने कान पकड़ा, एक ने सूंड पकड़ी, एक ने दांत पकड़ा, एक ने जो है उसकी पीठ पे उचक के बैठ गया। अब उन अंधों से पूछा गया
कि भैया हाथी कैसा है? तो जो पैर पकड़ा था अंधा, उसने पैर को टटोला और टटोल के बोला, बोल हाथी तो चूरिया जैसा है। और जो व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़े था, उससे पूछा, क्यों रे भाई ये हाथी कैसा है? तो पूंछ को टटोल के बोला, बोली हाथी तो चंवर जैसा है। अब जो कान पकड़े था, उससे पूछा, क्यों भाई हाथी कैसा है? तो उसने कान को टटोला और बोला कि हाथी तो सूपा जैसा है। जो दांत पकड़े था, उस अंधे से पूछा, क्यों रे ये हाथी कैसा है? तो उसने कहा हाथी तो डंडा जैसा है। अब जो सूंड पकड़े था, उससे जब हाथी के बारे में प्रश्न किया, तो उसने सूंड को टटोल के कहा, बोले हाथी तो मूसर जैसा है। और जो पीठ पे बैठा हुआ था, उस अंधे से पूछा गया, कहो भैया हाथी कैसा है? तो उसने पीठ को हाथ फेर के देखा, बोले हाथी तो तखत जैसा है। अब बताओ ईमानदारी से, उन अंधों की बातें गलत हैं सही? अंधों की दृष्टि से, अंधों की पहुंच जहां तक है वहां तक वो बात सत्य है, किंतु हाथी वैसा है नहीं। बात सही है कि नहीं? अंधों की दृष्टि से, अंधों की कार्य क्षमता के अनुसार वो बात उन तक सीमित है, सही है। किंतु हाथी अगर तुम पूरा का पूरा जानना चाहते हो, तो सारे अंधों की बात को इकट्ठा कर दो, एक हाथी सिद्ध हो जाएगा। ऐसे दुनिया के जितने मत मजहब हैं, सबको इकट्ठा कर दो, एक परमात्मा बन जाएगा। अलग अलग परमात्मा होता ही नहीं।